राजा परीक्षित, इस तरह बात करते हुए बहुत रात्रि व्यतीत हो गई। तब सुदामा जी को मुलायम बिछौने पर सुलाकर लक्ष्मीपति भी सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा से सुदामा जी ने घर की राह ली। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें द्वारकापुरी तक सीमा तक पहुँचाने गए, किंतु उसके बाद दोनों मित्र गले मिले और प्रणाम करने के उपरांत बिछुड़ गए। राह में सुदामा अपने मन में विचार करते जा रहे थे कि न तो मैंने श्री कृष्ण से कोई यातना की, न उन्होंने कुछ दिया। चलो यह भी अच्छा हुआ, कम से कम वे मुझे लालची तो नहीं कहेंगे। हाँ, घर चलकर सुशीला से अवश्य कहूँगा। उन्हें क्या मालूम कि घट घट में निवास करने वाले जगदीश्वर ने रातों रात उन्हें सर्वशाली बना दिया। जब रात्रि में सुदामा जी सो गए थे, उसी समय लक्ष्मीपति ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर यह आज्ञा दी थी, तुम सुदामा के नगर में जाकर द्वारिका के समान सुख समृद्धि और ऐश्वर्य से पूर्ण भवन की रचना करो। समस्त रिद्धि सिद्धि के से उस भवन को परिपूर्ण कर दो। सुदामा नगरी में किसी प्रकार की कोई कमी न हो। आज्ञा पाकर विश्वकर्मा जी ने सारा कार्य संपन्न किया। उधर द्वारका से चलकर सुदामा जी जब अपने नगर पहुँचे तो द्वारकापुरी के समान ऊंचे ऊंचे भवन और अट्टालिकाएं देखकर सोचने लगे, शायद मैं मार्ग भूलकर द्वारकापुरी चला आया। उसी समय अपने नगर का एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे देखकर वे जान गए वह भूल हुई जो अपनी स्त्री बच्चों को छोड़कर चला गया। मेरी टूटी सी झोपड़ी को किस राजा ने उजाड़ कर अपना महल बनवा लिया है। इस समय मेरे बच्चे और धर्म पत्नी कहाँ हैं, किस अवस्था में होंगे। उसी समय सुशीला बाहर आई, उनका हाथ पकड़कर महल के भीतर जाने लगी। तब सुदामा जी ने उनका हाथ झटक कर ऊंचे स्वर में कहा, पराई स्त्री, तुझे पराये पुरुष का हाथ पकड़ते हुए लज्जा नहीं आती। सुदामा जी के वचनों को सुनकर अपने मुखमंडल से घूंघट हटाकर सुशीला बोली, हे स्वामी, मैं आपके चरणों की दासी सुशीला हूँ। तब आश्चर्यचकित होकर सुदामा जी कहने लगे, हे प्रिय, यह महल किसका है और मेरी मरैया कहाँ है। राजा परीक्षित बोले, हे सुदामा के वचनों को सुनकर वह पूर्ण प्रेम स्वर में बोली, हे स्वामी, जब यह द्वारकाधीश की कृपा है। उस समय वे दुखी होकर कहने लगे, हे प्रिय, धन ऐश्वर्य की इच्छा मैंने नहीं व्यक्त की, फिर भी उन्होंने सब कुछ प्रदान किया, किंतु ये सारी संसारी ऐश्वर्य मनुष्य की धर्मराज से विमुख कर देती है। मुझे इन सब वस्तुओं का मोह नहीं, मुझे तो बस भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों की निर्मल प्रीति चाहिए। उस दिन से और अधिक समय तक भगवान के चरणों का ध्यान करने लगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।